हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। ये वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे इसका डिफिकल्टी बढ़ने वाला है, तो स्टार्टिंग से ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलो, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 16। फाइंड नंबर्स इफ देयर सम इज लीस्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 16। फाइंड नंबर्स इफ देयर सम इज लीस्ट। सम को लीस्ट बताना है। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सम विल बी बराबर है, ये अब मेरा फंक्शन बन सकता है। ये जैसे ही मेरा फंक्शन बन गया, इसके बाद तो रूटीन क्वेश्चन, एफ डैश ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये दर ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, लेकिन माइनस 4 इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड? क्योंकि सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, तो देयरफॉर x इक्वल टू 4। अगर x 4 है तो फिर y का आंसर विल ऑल्सो बी 4, बराबर है। अब क्या प्रूफ करना था? लीस्ट मिनिमम। ये आंसर पे x और y की ये वैल्यू पे आंसर मिनिमम है, ये तो नहीं पता। ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये पता चल गया, लेकिन मिनिमम है वो प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए अपन एफ डबल डैश ऑफ एक्स करने वाले हैं। किसका डेरिवेटिव करेंगे? इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 0। ये होगा तुम्हारा -2 बाय एक्स क्यूब। एफ डबल डैश ऑफ एक्स का क्रिटिकल वैल्यू 4 था। 32/4 क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 32/16 इंटू 4। दिस विल बी 2, दिस विल बी 2। आंसर इज 1/2। Therefore, f डबल डैश ऑफ 4 इज ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब है x इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। x इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज पे जो मेरा आंसर आने वाला है वो मिनिमम रहेगा। चलो, आई थिंक अभी तुमको ये स्टेप्स याद हो रहे होंगे अच्छे से, बट अगेन आगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन करना तो पड़ेगा। सम ऑफ वन एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज लीस्ट। चलो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। पहला लॉजिक तो सेम ही है। सम ऑफ वन एंड स्क्वायर ऑफ अदर। ये हो जाएगा, अपन इसको ऐसा लिख लेते हैं, वाई में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सर एलसीएम लेके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे अपन को डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0 ही करना है। सिक्सटीन बाय वाई स्क्वायर प्लस 2y।
तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिंप्लीफाई करके ये इधर y क्यूब इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2. अगर y इज 2 then x will be 8. आंसर मिनिमम है, ये प्रूफ करना है. इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्चुअली प्लस 32 बाय वाई क्यूब प्लस 2 एफ डबल डैश ऑफ ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6. इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ 2 इज ग्रेटर दैन 0. इसका मतलब y इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी मिनिमा. चलो क्वेश्चन नंबर 4. ये आई थिंक अब तुम सॉल्व कर सकते हो, बेसिक है. x प्लस वाई इज 16, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिनिमम प्रूव करना है. फोर्थ वाला अभी तुम सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5. अब यहाँ से तुम्हारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं जहाँ पे तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है. अभी तक तुमको x और y में एक न्यूमेरिकल रिलेशन गिवन था कि x प्लस वाई 16, x इंटू वाई 16 या वॉट एवर. यहाँ पे अभी न्यूमेरिकल रिलेशन नहीं गिवन रहेगा. मेरा मतलब है प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विथ गिवन एरिया. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. स्क्वायर हैज स्मॉलेस्ट पेरीमीटर. जितने भी रेक्टेंगल्स है ऑफ फिक्स्ड एरिया, मतलब एक ये रेक्टेंगल हो गया ऑफ फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ फिक्स्ड एरिया जो स्क्वायर बनेगा ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका पेरीमीटर विल बी स्मॉलेस्ट. तुमको ये प्रूफ करना है. क्वेश्चन समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. जितने भी रेक्टेंगल तुम बना सकते हो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के, इसमें से जो स्क्वायर बनेगा ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पेरीमीटर स्मॉलेस्ट रहेगा, ये सबका पेरीमीटर बड़ा रहेगा. तो अब सर आसान भाषा में तुमको समझना ये है, गिवन एरिया का मतलब है एरिया इज फिक्स्ड, एरिया इज कांस्टेंट. तो अगर मैं एक रेक्टेंगल की बात करता हूं तो ये क्या होने वाला है सर? ये है L, ये है B. एक चीज तुमको गिवन है, L इंटू बी इज A, वेर A इज फिक्स्ड. इसका मतलब A इज कांस्टेंट. अभी तक क्या गिवन रहता था? x इंटू वाई इज 16, वेर 16 इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे 16 की जगह तुमको बस कैपिटल A इज कांस्टेंट दे दिया. सॉल्व करने का लॉजिक इज सेम. स्मॉलेस्ट पेरीमीटर प्रूफ करना है, मतलब दो चीजें प्रूफ करनी है. पहला तो ये स्क्वायर रहेगा, टू प्रूव इट विल बी अ स्क्वायर. दूसरा चीज प्रूफ करना है मिनिमम पेरीमीटर. तो जो स्क्वायर प्रूफ करना है वो तो अपना रेसिडुअल सॉल्यूशन रहेगा, मतलब वो आ ही जाएगा. करना क्या है? मिनिमम पेरीमीटर करना है. तो पेरीमीटर के फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 2L प्लस बी. लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? दो वेरिएबल है, लेंथ और ब्रेड. तो वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए एक रिलेशन गिवन होता है. ये हो जाएगा, इसको ले लेते हैं अपन L प्लस ए बाय एल, वेर A इज कांस्टेंट. तो ये मेरा फंक्शन बन गया है अभी f ऑफ L. x और y में भी बना सकते हो, L में भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट स्टेप सेम, f डैश ऑफ L.
2 इधर जाके 0, ये इधर जाके एल स्क्वायर इक्वल टू ए आंसर आएगा। इसका मतलब एल का आंसर विल बी रूट ए। अगर एल का आंसर रूट ए है सर, तो फिर बी का आंसर क्या होगा? यहाँ पे अपन यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, रूट ए इंटू बी इज ए, तो बी का आंसर भी क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करके? रूट ए। इसका मतलब क्या है कि एल और बी का आंसर सेम आ रहा है, मतलब इट विल बी अ स्क्वायर। एक चीज प्रूव करनी थी कि इसका आंसर जो आएगा वो स्क्वायर रहेगा, ये तो प्रूव कर दिया सर। मिनिमम है ये तो अपन को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही पता चलता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एफ डबल डैश ऑफ एल किसका करेंगे? इसका करेंगे सर। दिस विल बी 2 तो बाहर ही, ये 0, इसका क्या हो जाएगा? माइनस 2a बाय एल क्यू बराबर लिखा है ना, और एक माइनस आएगा तो ये प्लस भी हो जाएगा। लो 4a बाय एल क्यू, एल का वैल्यू क्या आया था? तो एफ डबल डैश ऑफ रूट ए इज 4a बाय ए रेस टू पावर 3/2। ये 3, ये 2, सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आने वाला है? 4 ए रेस टू पावर, नीचे आएगा ये एक्चुअली 4 बाय ए रेस टू पावर 1/2 बराबर है ना। यहाँ पे -1 होगा तो 1/2 होगा बराबर। इसका आंसर इज पॉजिटिव, क्योंकि एरिया का आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव ओनली। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एफ डबल डैश ऑफ रूट ए इज ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब L equal to root A is point of minima and square will have the smallest perimeter। स्क्वायर है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, स्मॉलेस्ट है क्योंकि इसका आंसर मिनिमा आ रहा है। करेक्ट है ना? सॉल्व करने का लॉजिक आगे हर एक क्वेश्चन में सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है, बस ये स्टेप्स थोड़े से डिफिकल्ट होंगे क्योंकि अभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, ए बी सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म्स में गिवन है। चलो, prove that of all rectangles with given perimeter square has largest area। तुमको बोला है कि तुम जितने भी रेक्टेंगल्स बना लो जिनका पेरीमीटर फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल पेरीमीटर 10 है, उसमें से जो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर का एरिया विल बी मैक्सिमम। तो दो चीज प्रूव करनी है कि एक तो वो स्क्वायर होगा और दूसरा मैक्सिमम एरिया होगा। ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर स्क्वायर has largest area। फंक्शन बनाना पड़ेगा, एरिया इज एल इंटू बी, लेकिन दो वेरिएबल में नहीं चलेगा, p इज कांस्टेंट ओनली, तो ये क्या हो जाएगा? p/2 माइनस y इज x का आंसर। तो एरिया इज इक्वल टू p/2 माइनस y इंटू y। इसको मैं अभी फंक्शन बना सकता हूँ। अच्छा, फंक्शन बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि अब इसके बाद मुझे क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। तो इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ जाएगा, तो उससे बेटर है कि ये मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, तो प्रोडक्ट रूल यूज करना नहीं पड़ेगा। दिस विल बी पी वाई बाई 2
माइनस वाई स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करना ज़्यादा आसान है। ये इधर जाएगा, इधर जाके तो y का आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? p/4। y का आंसर आ जाएगा p/4। इसमें पुट करेंगे x का आंसर निकालने के लिए, तो ये सिंप्लीफाई करके भी क्या आने वाला है तुम्हारा, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका आंसर भी आने वाला है p/4। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज अ स्क्वायर, बराबर है ना। अगर ये स्क्वायर है तो और एक चीज प्रूव करना बाकी है कि मैक्सिमम है। मैक्सिमम है वो कैसे पता चलने वाला है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे इसका, इसका आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? -2 ही आएगा। मतलब एफ डबल डैश ऑफ y का वैल्यू जब मैं p/4 पुट करता हूँ, यहाँ पे y है ही नहीं, तो आंसर क्या आने वाला है? -2 ही आने वाला है। इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ p/4 इज लेस देन 0। इसका मतलब y इक्वल टू p/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बराबर है। तो फिर इसका मतलब जो एरिया है वो लार्जेस्ट रहेगा एट p/4, p/4 एंड इट विल आल्सो बी अ स्क्वायर। आई होप अभी तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ें जा रही है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।